आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, यह है पॉडकास्ट। मैं हूं नितिन ठाकुर। और अगर मैं आपसे कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप बच्चों को टॉर्चर करने वाले, मारने वाले, उनके खून से केमिकल निकालने वाले बड़े बड़े लोगों से दुनिया को बचा रहे हैं, तो क्या भरोसा करेंगे? हो सकता है ना भी करें, लेकिन आपके भरोसा करने या ना करने से फर्क पड़ता नहीं है। अमेरिका में बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिन्हें इस थ्योरी पर भरोसा है कि ट्रंप अपने सीक्रेट मिशन में लगातार जुटे हुए हैं। और ये कहानी अब कोई 2-4 लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका में और यूरोप के बड़े बड़े टीवी नेटवर्क्स पर चल रही है। बड़े एंकर्स, बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट इस पर अपने विचार रख रहे हैं। अहम बात क्या है? वो ये कि यूएस में चुनाव होने वाले हैं और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कही जा रही है, या कहूं केवल थ्योरी जो बताई जा रही है, जो गुप्त है, उसका इस चुनाव पर असर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिलहाल तो जिस तरह नेटवर्क्स पर, टीवी पर ये खबर चल रही है, उससे सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे हैं, अखबारों में लिखते रहते हैं, टीवी पर आते रहते हैं, अमेरिकी चुनाव को बहुत करीब से देखते रहे हैं दशकों से, और आजकल जो हलचल है अमेरिका में उससे भी खूब वाबस्ता है। तो प्रकाश मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है प्रकाश जी। जी शुक्रिया। और ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कल परसों से लगातार देख रहा हूँ, 2-3 दिन से। हालांकि थ्योरी है तो पुरानी, लेकिन 2-3 दिन से कुछ ज्यादा शोर है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे दुनिया ना होकर कोई फिल्म है और जो ट्रंप साहब हैं वो कोई बैटमैन, सुपरमैन टाइप कोई रोल अदा कर रहे हैं। तो आपको भी ये फिल्म लगता है कि रियलिटी है इसमें कुछ? देखिए, जहाँ तक क्वेनन की बात है, ये 2017 से ये शुरू हुआ। किसी ने इंटरनेट पे जो चैट बोर्ड्स होते हैं उसमें कहीं कुछ लिख दिया और फिर चीजें क्या है ये, इसका नाम लिया, इसका क्या नाम है इसका, फिर से बताइए। QAnon। बेसिकली क्यू के नाम से वो आइडेंटिटी है उसकी। जो 4chan नाम का चैट, जैसे हम लोग मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं एक दूसरे से व्हाट्सएप से या फेसबुक पे या जीमेल चैट में, इसी तरीके से इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे मैसेज बोर्ड्स हैं जो बहुत कई सालों से है, मतलब आज से नहीं, जब इंटरनेट के शुरुआती दिनों से हैं। जहाँ पे आप बिना नाम, बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के, बिना अपने सच्चाई को जाहिर किए हुए, अपनी आइडेंटिटी बताए हुए आप अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पे तमाम तरीके की बातें कर सकते हैं। तो उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है 4chan। और 4chan के बारे में मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे समय दें 30 सेकंड, तो मैं बताऊं। बिल्कुल, 1 मिनट का समय आपके पास, अच्छे से बताइए। 4chan वगैरह इस तरीके के जो मैसेज बोर्ड हैं, ये इन्होंने इंटरनेट को आगे बढ़ाने में, इन्होंने सूचनाओं को आगे बढ़ाने में और इन्होंने दुनिया के सामने बहुत सारी सच्चाइयां लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। एक उनका पॉजिटिव, सकारात्मक पक्ष ये भी है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि जूलियन असांज जैसे लोग, या बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटरनेट को फ्री करने की, किसी भी नियंत्रण से मुक्त करने की जो मुहिम चलाई दुनिया में कई सालों से चल रही है। जूलियन असांज जो अभी भी अमेरिका नहीं लौट सके, लगातार बाहर हैं। बाहर है, नहीं, ब्रिटेन में जेल में है। ब्रिटेन में जेल में। हाँ, और मसला चल रहा है कि ब्रिटेन की सरकार ने परमिशन दे दिया है कि उनको अमेरिका को सौंप दिया जाए जी। और इसके बारे में, लेकिन चूंकि अदालत में मसला है तो सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है। तो ये सारे जो इंटरनेट की स्वतंत्रता और इंटरनेट को इंटरनेट बनाने में, जिसे को हम कहते हैं कि मैं भी बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं, बिल गेट्स कहते हैं कि इंटरनेट पे सब कोई एक बराबर है, उस एक बराबर बनाने में 4chan जैसे बोर्ड्स जो हैं, जो मंच हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है, पॉजिटिव भूमिका रही है। और लेकिन क्योंकि वहां पे किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप कुछ भी वहां पे झूठ, सच, बकवास, किसी के बारे में भला बुरा कह सकते हैं, कोई अफवाह उड़ा सकते हैं, कुछ वो इन सारी गतिविधियों के भी केंद्र वो मैसेज बोर्ड रहे। बिल्कुल रियल डेमोक्रेसी जैसा हो गया, जैसा आप कह रहे हैं। जैसे भाई डेमोक्रेसी ये बोल सकते हैं, तो अब किसी की जुबान पर ताला तो लगा नहीं सकते, चाहे वो ऐसी भी बात कह दे ये जो एक हद तक आपत्तिजनक है, लेकिन ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा मंच है जिसने इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज तो किया, लेकिन उसके अपने कुछ नुकसान भी हैं। उसमें से क्या ये एक है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल है। और जिन चीजों को देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरी इंटरनेट के आने से पहले से दुनिया में है। दुनिया में फेक न्यूज, अफवाह बहुत पता नहीं सभ्यता में कहाँ तक पीछे तक उसके तार जाते हैं। अश्वत्थामा मारा गया,
हाँ, बड़ा बहुत सारी चीजें। नहीं, मैं वो कह रहा था अश्वत्थामा को देखने की भी एक थ्योरी बहुत चलती है हमारे यहाँ। मतलब मैं इसका एक भारतीयकरण करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, भारतीयकरण में मैं आपको 4chan के साथ एक चीज और बता दूं जी। पिछले कुछ साल पहले आपने सुना होगा, बहुत चर्चा हुई थी कि टाइम मैगजीन हर साल अपने यहाँ एक सर्वे कराता है अपने पाठकों से, और कोई भी उसको उसके वेबसाइट पर जाकर वोट दे सकता है, और वहां पे वो चुनते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कौन कौन से हैं, दुनिया के सबसे बुरे लोग कौन कौन से हैं, जिनको नापसंद किया जाता है, जिनको पसंद किया जाता है। तो जब ये वोटिंग चल रही थी जी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 पे थे। अच्छा। कुछ, हाँ, लगातार कई दिनों तक ये नंबर 1 पे चल रहे थे, और इनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो दूसरे तीसरे नंबर पे जो लोग थे, बराक ओबामा थे, व्लादिमीर पुतिन थे, शी जिनपिंग थे, एंजेला मर्केल थी जर्मनी की चांसलर, बहुत सारे और लोग भी थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 चल रहे थे जी। 4chan वालों ने एक ग्रुप बनाया, और एक रात के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत पीछे चले गए। और आप ये समझिए कि वो मंच जो है सिर्फ एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने का, या वो विचार झूठे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, अफवाह हो सकते हैं, सिर्फ उसी का मंच नहीं है, वो सोलिडारिटीज का भी मंच है। जैसे वहां पर अपने जैसे लोग, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा कि आपने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दुनिया को बुरे लोगों से बचा रहे हैं, तो मैंने ये बात लिख दी वहां पे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दुनिया के बुरे लोगों से दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। तो जितने भी मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग होंगे, जो ट्रम्प को पसंद करते होंगे, उनकी पॉलिटिक्स के साथ होंगे, उनके कुछ बातों को पसंद करते होंगे, या उनको उन्होंने वोट दिया होगा, या वोट देने के लिए सोच रहे होंगे, ऐसे सारे लोगों को वो मैसेज अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो उनके विचारों के अनुरूप है। तो वो लोग मेरे से जुड़ जाएंगे, फिर मेरी उनसे बातचीत होने लगेगी। इस तरीके से मैं पहचान लूंगा कि ये 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग ये मेरे ग्रुप के हैं। तो फिर मैं और वो सारे आपस में हम एक दूसरे से सूचनाओं का और जानकारियों का और विचारों का आदान प्रदान करने लगते हैं। तो इस तरीके से ऐसे मंचों पर आइडेंटिटी बताए बिना ग्रुप्स बनते जाते हैं। और क्योंकि इंटरनेट पे यही ग्रुप जो वहां पे एक्टिव है, उसी में से कुछ लोग ट्विटर पे भी होंगे, कुछ फेसबुक पर भी होंगे, कुछ गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे भी होंगे, और भी दूसरे जो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, वहां पे भी होंगे। तो ये लोग वहां से अपने आप को फिर आगे बढ़ाते हैं, अपने विचारों को कहते हैं कि भाई चलो ट्विटर पे इस तरीके से इसको प्लेस करो। तो प्रकाश जी, मेरा तो पहला सवाल ये था कि हाँ, ये फिल्मी ही है या फिर कुछ इसमें रियलिटी भी है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं वो कोई नई बात नहीं है। जैसे जब लेट 60s में जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे गए, तो उस समय दुनिया के बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे, उस समय से अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि चंद्रमा पे कोई मनुष्य नहीं गया था, जा भी नहीं सकता, ये हॉलीवुड के स्टूडियो में इन्होंने शूट किया हुआ है। और अभी भी आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो इस तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं। वो जो ये परछाई दिख रही है उसमें कहते हैं कि भाई ये परछाई कैसे आ गई इस फोटो में, कैसे आ गई, झंडा कैसे हिल रहा है, झंडा हिल रहा है, हवा नहीं है वहां पर। और एरिया 51 को लेकर जो बातें होती हैं, एलियंस को हमने देखा, ये बातें होती हैं। हिटलर नहीं मिला, शायद वो छुप गया था बाद में, सुभाष चंद्र बोस। जी जी। एरिया 51 के बारे में जैसे कि कुछ लोग, अच्छा, कंस्पिरेसी थ्योरीज का मजाक भी उड़ाया जाता है। जैसे एरिया 51 की आपने बात की, एरिया 51 वह जगह है जो एक नासा का अपना एक सेंटर जैसा है। तो ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि नासा को एलियन मिल गए हैं और उन्होंने कुछ एलियन को पकड़ लिया है और उनको वहां रखा हुआ है और वहां पे पूछताछ कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है। तो पीछे क्या हुआ, फेसबुक पे एक दिन ऐसी हंसी मजाक में किसी ने कह दिया कि चलो उस पर धावा बोलते हैं, और ऐसे करके फेसबुक ग्रुप उसने बनाया और खूब लोगों ने मजे लेने के लिए जो है उसमें मेमोरी दे दी, हाँ हम भी आ रहे हैं, इवेंट जैसे क्रिएट करते हैं आप फेसबुक पे। लेकिन मैं इसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरीज की परिभाषा ये है कि मैं कोई ऐसी किसी घटना के बारे में, किसी परिघटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मैं ऐसी कुछ बातें कहूं जिनका कि कोई ठोस सबूत मेरे पास न हो। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप
अब जैसा आपने जैसा बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमको बचाने आए हैं बुरे लोगों से, तो उन बुरे लोगों की, बुरे लोग बच्चों को खाते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं, ये हत्यारे हैं, ये यहाँ पे जितनी भी नैतिकताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, सबके विरोधी हैं। अरे और सोचिए उसमें नाम किसका है, हिलेरी क्लिंटन का नाम है। हाँ, लेकिन हॉलीवुड के एक आध एक्टर का नाम है बड़े। नहीं, सबका है। जो भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा है, जो भी लिबरल है, जो भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स से है, जो भी डेमोक्रेट पार्टी का है, जो भी ट्रंप के पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है। टॉम हैंक्स का नाम पढ़ा मैंने। हाँ, सारे कितने लोगों का दिल टूट गया होगा ये पढ़कर। भाई सीधी सी बात है कि ये जो कंस्पिरेसी थियरी, एक चीज तो मैंने ये बताया कि वो सबूत नहीं देंगे और वो तमाम बातें कह देंगे। दूसरी बात इस मामले में भी आ रही है सामने कि आप उन लोगों को एड्रेस करते हैं जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे आदमी है, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं कि उन लोगों के मन में क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक हैं, तो वो कोई भी सूचना लेने के लिए तैयार हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, तो आप कंस्पिरेसी थियरी भी उनके सामने डाल देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और ये कंस्पिरेसी थियरी से सिर्फ अमेरिका में नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि 2017 में किसी ने कह दिया। आप जाइए यूट्यूब पर, आपको सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे जिसमें बराक ओबामा को कहा गया है कि ये एंटी क्राइस्ट है, ये शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया में, और उसका पूरा बताएंगे, सबकी आंख देखो ऐसे किया, दांत देखो ऐसे किया। हिलेरी क्लिंटन के वीडियोस आपको मिलेंगे, इल्यूमिनाटी, हाँ इल्यूमिनाटी, ये सारा आपको, ये QAnon जो है, तो मैं ये बता रहा था, आपने नाम पूछा इसका, तो क्यू नाम से उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई थी, इसलिए उसको क्यू, और एनन कहते हैं एनोनिमस, अज्ञात, तो उसको QAnon वो कैंपेन शुरू हो गया। कितने वक्त से है ये, कितने वक्त से चल रहा है? 2017 के अक्टूबर से। ओके। और इसके हजारों अकाउंट्स तो ट्विटर ने बंद किए हैं। मैं कई रिपोर्ट देख रहा था कि 7,000 के आसपास बंद किए, फिर भी चलते रहता है। और इसमें असली डिबेट देखिए, दो बातें हैं। एक बात यह है कि ये उस मानसिकता, उस राजनीतिक मानसिकता की पैदाइश है ये कैंपेन। इस तरीके के कैंपेन को हम लोग कि कोई अनजान व्यक्ति हैं, इंटरनेट पे कुछ बच्चों ने लड़कों ने कर दिया, किशोरों ने कर दिया, या कोई हार्मलेस प्रैंक खेल दिया है, ये नहीं है। ये बेसिकली एक घृणा पे आधारित राजनीति का ये गेम प्लॉट है, ये जो इसको रसद पानी देता है। हो सकता है कि किसी भारत में ऐसा लिख दिया हो, लेकिन ये फैलेगा कैसे? फैलेगा ऐसे कि QAnon ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के ट्वीट्स प्रेसिडेंट ट्रंप खुद रिट्वीट कर दें, या उनकी पार्टी का एक, अभी इस बार जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ की कांग्रेस की संसद है, जिसे हमारी लोकसभा होती है, और सीनेट के भी इलेक्शंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरीज होती हैं। चुनाव में आप किस पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे, उस पार्टी के लोग आपको कैंडिडेचर चुनते हैं कि मेरा कैंडिडेट ये होगा। उसमें एक जगह जॉर्जिया, जो कि ओवरवेलमिंगली प्रो ट्रंप स्टेट है, वहां पे ज्यादातर वोटर रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं, वहां पे जो बंदा इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेगा, प्राइमरी में जीता है, वो QAnon का मेंबर है, बाकायदा ऑफिशियली मेंबर है। वो बोलता है कि मैं इसको मानता हूँ, ये मेरी इडियोलॉजी है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये QAnon ग्रुप जो बात कह रहा है ये सही बात कह रहा है, कि ट्रंप न सिर्फ हमें बुरे लोगों से बचाने आए हैं, बल्कि पूरा का पूरा एक डीप स्टेट लगा हुआ है जो ट्रंप को हराना चाहता है। और प्रकाश जी, अभी मैं देख रहा था, अभी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में किसी पत्रकार ने जब ये पूछा, महिला पत्रकार थी, इस तरह की एक थ्योरी चल रही है कि आप दुनिया को बचा रहे हैं और बुरे लोग हैं ऐसे, तो ट्रंप ने उसको कोई सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि कहा कि ये तो शायद अच्छी बात है ना, चलिए हाँ, ये तो हम तो वैसे दुनिया बचा ही रहे हैं, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि पता तो उन्हें भी होगा क्या चल रहा है, लेकिन चालाकी से एक स्टैंड ले लिया कि नहीं भी नहीं किया, हाँ भी कर दिया। लेकिन चालाक राजनेता तो यही है ना कि वो मौके को भुना ले। अच्छा, इसके पीछे देखिए एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग कई बार कह देते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि कुछ बच्चों ने कर दिया, कुछ ग्रुप्स ने कर दिया, या फ्रिंज ग्रुप ने कर दिया, या हाशिए के लोगों ने कर दिया, यार ये छोटे मोटे कुछ लंपटों का ग्रुप है वो कर रहा है। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मैंने जैसा कहा कि एक राजनीतिक सोच से ये बात निकलती है। भले कम संख्या हो सकती है उनकी ज्यादा संख्या हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन एक राजनीतिक सोच है। आप देखिए इसमें क्या गेम, क्या असली ये है
कि आप एक तरीके की विचारधारा रखने वाले, एक तरीके की राजनीतिक सोच रखने वाले लोगों को आप बच्चों को खाने वाला, आप धर्म के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, दुनिया को तबाह करने वाला, स्वार्थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला, धरती को नुकसान पहुंचाने वाला कह रहे हैं और शैतान का प्रतिनिधि आप उसको कह रहे हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है कि आप अपने राजनीतिक विरोधी को डेमोनाइज कर देते हैं कि ये आदमी ही नहीं है, ये तो शैतान है यार, ये तो दैत्य है, ये तो राक्षस है। तो ये बेसिकली इस तरीके की सोच से इस तरीके की पॉलिटिक्स को और इस तरीके के कैंपेन को बाकायदा सस्टेन किया जाता है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि ये ठीक है, आज ट्विटर कह सकता है कि हमने 7,000 लोगों को हटा दिया, फेसबुक कह सकता है कि हमने 200 फेसबुक पेजेस बंद कर दिए, लेकिन फिर भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के मंचों पर ये चीजें सालों साल से पड़ी हुई कैसे हैं? इसका मतलब कि इनके पीछे लोग लगे हुए हैं। आप बताइए कि आप लाखों में हिट्स जा रहे हैं उन यूट्यूब के वीडियोस के, उन वीडियोस को आप मोनेटाइज किए हुए हैं, आप उनको पैसा भेज रहे हैं, आपको पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है, ये तो आपको पता नहीं कि कौन कहाँ से लॉग इन। हाँ, मतलब आप ही कह रहे थे कि ये कोई हंसी ठट्टा नहीं है कि ऐसे ही हो गया चलो भूल जाओ, बल्कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके नुकसान भी होंगे और भविष्य की राजनीति का एक लक्षण भी है ये कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को सिर्फ प्रतिद्वंदी मत रहने दो, बल्कि उसका राक्षसीकरण कर दो, उसे इंसानियत से भी खारिज कर दो। तो चुनाव से तो वैसे ही खारिज हो गया, पॉलिटिक्स में तो फिर वो खारिज हो ही गया। और मैं आपको बताऊं कि फार राइट की पॉलिटिक्स का, आप यूरोप का और अमेरिका के जो बड़े बड़े विद्वान जो किताबें लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उनमें ये बात लगातार और आज से नहीं कही जा रही है। जैसे आपके जो रिफ्यूजीज होते हैं, जो अप्रवासी इमिग्रेंट्स होते हैं, आप उनको ये कहते हैं कि ये रेप करते हैं, ये बलात्कार करते हैं, ये लोगों को मारते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, आप डिह्यूमनाइज कर देते हैं। आप कहते हैं ये मेरा कल्चर खराब करने आ रहे हैं, मतलब आप उनको मनुष्य मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके की सोच। और दूसरी तरफ आप बताइए कि दुनिया के इतिहास में आपने तो ऐसे दौर देखे हैं ना, जब कोई सत्ता में ऐसी ताकत आई जिसने ये कहा कि मेरी नस्ल ही सर्वोच्च है। सही बात। और बाकी जितनी नस्लें हैं वो कमतर हैं, या तो उनको मार दिया जाना चाहिए या उन्हें गुलाम बना दिया जाना चाहिए। आपने देखा कि एक पूरे महादेश को गुलाम बना के रखा गया सदियों तक। आपने देखा अफ्रीका के साथ क्या हुआ, आपने देखा नाजी जर्मनी में क्या हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अभी जो फार राइट पूरी दुनिया में उभर रहा है वो इस तरीके के कॉन्स्पिरेसी थियरीज को खूब हवा दे रहा है। और ये QAnon से भी शुरू नहीं हुआ है, ये ठोस रूप से, अगर हम अमेरिकी पॉलिटिक्स के इतिहास के हिसाब से देखें तो ये ठोस रूप से शुरू हुआ है बराक ओबामा के कैंपेन से 2007 से, जिसमें कि बराक ओबामा को डेमोनाइज करने की कोशिश की गई। और बाद में तो यहाँ तक बात आ गई कि अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प को ही लीजिए, उन्होंने तो कह दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प तो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लायक ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसको जन्म ही यहाँ नहीं हुआ। ओबामा के लिए कहा, ओबामा को जन्म ही नहीं हुआ इनका, तुम हवाई में जन्म नहीं हुआ, बाहर हुआ अफ्रीका में कहीं, ये तो यहाँ नकली प्रमाण पत्र है। और मुझे जितना याद है तो 2010 के बाद जब ट्रम्प सीरियसली इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में तो इसी मुद्दे के साथ आए थे। और स्टीव बैनन उसके जनक थे, उसके पहले सारा पैलिन ये बात कह चुकी थी। और इसके साथ एक चीज और हम लोगों को जोड़ना चाहिए कि जिसको हम फेक न्यूज कहते हैं, वो फेक न्यूज भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के इन सब चीजों का एक हिस्सा है। जैसे एक एग्जांपल प्रेसिडेंट ट्रम्प लीजिए, इन्होंने कहा कि जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों प्लस जर्मनी और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुआ, तो न्यूक्लियर डील के बाद हिलेरी क्लिंटन बक्सा लेके जहाज में लाद के और ईरान भेजी नकदी, कैश, डॉलर। ये ट्रम्प अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे, वो ये ओपनली बोलते रहे कि बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्होंने इस्लामिक स्टेट को पैदा किया है। वो तो है, अभी तो बात लंबी हो जाएगी। 9/11 खुद अमेरिका ने करवाया, यहूदियों को पता था। और इसके पहले वो जो था कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या जो है अंदरूनी लोगों ने कराई, व्हाइट हाउस के लोगों ने। या फिर ये जो अपने टेस्ला के जो चीफ हैं, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं, एलन मस्क, जो दुनिया के सेलिब्रिटी
सीईओ हैं और बड़े धनी लोगों में से शामिल हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा कि इजिप्ट में जो पिरामिड है मिस्र में, वो एलियन ने बनाए हैं। हाँ, इस पर तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, बाकायदा साबित करने की कोशिश हुई है कि मानव की बस की तो है नहीं, मानव योग्य तो ये काम नहीं है कि कैसे कोई चढ़ेगा, कैसे बनाएगा, खत्म हो गई बात। और लेकिन चूंकि अब आपने QAnon के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये आज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए जरूरी एक संदर्भ बिंदु बनेगा, कि ये जो बात हो रही है कि डीप स्टेट, जो QAnon का कैंपेन है कि डीप स्टेट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाएं, तो बहुत सारे लोग डीप स्टेट शब्द को भी कंस्पिरेसी थियरी का हिस्सा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, हम लोग कंस्पिरेसी थियरीज को सीधे खारिज भी नहीं करना चाहिए। हमें इस मनुष्य के होने के नाते इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी चीज का सबूत या किसी चीज को समझने की मेरी क्षमता नहीं है, तो मैं हर अच्छी चीज को कह दूं, हर किसी भी ज्ञान की नई चीज को कह दूं या किसी जानकारी के बारे में कह दूं कि तुम कंस्पिरेसी थियरी बतिया रहे हो, सिर्फ इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब जैसे डीप स्टेट ये लोग कह रहे हैं QAnon वाले कि डीप स्टेट हरा रहा है। डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा ऐसी ताकतें होती हैं जो असल में देश चलाती हैं। और डीप स्टेट में माना जाता है अमेरिका में कि वॉल स्ट्रीट है, पेंटागन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब उनकी मिलिट्री है, और CIA FBI जैसे जासूसी संस्थाएं हैं, या जैसे आप सोवियत रसिया के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि KGB जो था वो डीप स्टेट था जी। तो लेकिन ये सच है कि डीप स्टेट के बारे में जो एग्जैक्टली कहा जा रहा है वो पता नहीं कितना सही या कितना गलत होगा, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि दुनिया की लोकतंत्रों को कारपोरेट मीडिया या बहुत तरीके के जो वेस्टेड इंटरेस्ट निहित स्वार्थ होते हैं, क्या वो प्रभावित नहीं करते? ये तो खुद में डीप स्टेट है ही, वो तो साक्षात है। और ये हम जानते हैं कि अमेरिकी सीनेट के कई सारे सीनेटरों के पास घूस लेने की बातें आई हैं। हमारे देश में कितने नेताओं पर बहुत तरीके का इनके आदमी है, ये इनके आदमी है, केसेस चले हैं, लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है, इस तरीके की चीजें तो हुई है ना। लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले में पैसे लिए हैं, ये तो प्रूवन बात है ना, हमारे देश में देख लीजिए। तो ये कहना कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता पे प्रभाव रखती हैं और अपने फायदे के लिए नियम कानून बनवाती हैं या सरकार को चलवाती हैं, तो हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि डीप स्टेट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। इसी में एक मजेदार बात आपको जोड़ूं कि CIA के जो अध्यक्ष थे, पहले चीफ थे, वो आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप के विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव वहां कहते हैं जो हमारे यहाँ विदेश मंत्री का पद होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं वहाँ, फॉरेन वर्ड नहीं वो यूज करते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। हाँ, वो राज्य के सेंस में लेते हैं कि मतलब जैसे हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं ना देश को, बिल्कुल, तो नेशन या कंट्री नहीं कह के वो स्टेट कहते हैं, स्टेट बोलते हैं जी, ठीक है। हाँ, तो जो अभी माइक पॉम्पियो जो वहाँ के विदेश सचिव हैं, ये CIA के चीफ रह चुके हैं और CIA को डीप स्टेट कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक दिन कोरोना के मामले में ही कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जब बुलाया पॉम्पियो को बोलने के लिए माइक पे, तो कहा कि अब मैं आपके सामने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पॉम्पियो को बुला रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा सेक्रेटरी ऑफ डीप स्टेट, मजा लिया उन्होंने ऐसे ही, और फिर उन्होंने कहा अरे मैं जोक कर रहा हूँ। ओके। तो डीप स्टेट एक गंभीर पॉलिटिकल क्वेश्चन है आज के डेट में लोग के सामने कि क्या हमारी सरकारें जनता के वोट से चलती हैं या किसी और इंटरेस्ट से चलाई जाती हैं। तो हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए। फिर मैं ये भी कहूंगा कि मान लीजिए कि मैं कहूं, जैसे मान लीजिए कि आपके शेयर बाजार का घोटाला हो गया और किसी ने कुछ इधर से उधर से कुछ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करके या चाहे कुछ करके बताया कि भाई इसमें ये ऐसे ऐसे कहानी चली थी, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी बतिया रहे हैं। तो हमें हर इन्वेस्टिगेशन को, हर तरीके के आरोप को खारिज करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी के टर्म को
टूल की तरह, औजार के रूप में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये भी समझदार होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन के नाम पे हम झूठ और बकवास को भी न पचा जाए, मतलब हमें बहुत सावधानी, कंज्यूम ना करें, स्प्रेड ना करें। लेकिन अब एक आखिरी सवाल और मुद्दे की बात, इसका छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। अब लगातार अमेरिका के चुनाव को पहले भी बहुत करीब से देख रहे थे, इस बार भी करीब से देख रहे हैं। ये जो थियरी चल रही है डीप स्टेट की हो चाहे या क्यूएनएन की हो, चुनाव पर क्या असर देखते हैं आप इसका, ये बता दीजिए। क्योंकि मुझे पता है, ये भी आपको भी पता है कि हो तो सब उस चुनाव के चक्कर में रहा है। देखिए, मैंने अभी एक लेख भी लिखा है न्यूज लॉन्ड्री पर, मैंने उसमें बताया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो वहां के एक खास सिस्टम से निर्धारित होते हैं। वो सिस्टम ये है कि जनता तो वोट अपना देती है, उसमें नंबर कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन जिस राज्य में जिसको बहुमत मिलेगा, ज्यादा लोग वोट देंगे जिस स्टेट में, उस स्टेट में एक तय संख्या है डेलीगेट की। उन डेलीगेट के नंबर से तय होगा कि राष्ट्रपति कौन होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, और डेलीगेट का नंबर इस तरीके से तय किया गया कि छोटे राज्यों में भी ठीक ठाक संख्या होती है डेलीगेट की। तो आप जैसे हिलेरी क्लिंटन 30 लाख वोट से ज्यादा मिला था उनको पॉपुलर वोट, लेकिन डेलीगेट वोट में वो पीछे रह गई थी, करीब करीब 60 वोट पीछे रह गई थी। तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जहां पे कुछ हजार कुछ लाख वोट जो है इधर उधर अगर हो जाएंगे तो चुनाव किसी भी करवट बैठ सकता है। तो इस तरीके के कैंपेन कुछ एक हजार को अगर डिस्टर्ब कर दें, उनको प्रभावित कर दें, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ सकता है। और हमने देखा है, इस बारे में प्रूफ है, इसके बारे में आपके सामने चीजें आ गई हैं कि ब्रेक्जिट के जनमत संग्रह में और 2016 के प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन में सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो इस तरीके की बहुत सारी फेक न्यूज चल रही थी, बहुत सारे टारगेटेड ऐड दिए जा रहे थे, बहुत तरीके की सूचनाएं फैलाई जा रही थी, उनका बहुत बड़ा असर पड़ा है 2016 के ब्रेक्जिट पर और 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो इस तरीके के कैंपेन का असर पड़ सकता है। फिर तो ये मामला गंभीर भी है। बिल्कुल है। तो इसलिए तो आप रोज बतिया रहे हैं कि भाई फेक न्यूज फैल रहा है, इंटरनेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या आप किन के खाते बंद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं बंद, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर वोट तो लोग नहीं देते थे, लेकिन अगर इतना गंभीर हो गया, वोट भी पड़ने लग गए, तब तो फिर डेमोक्रेसी तो मतलब नहीं, तो आप फेक न्यूज भी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही है ना। आप उसी का बच्चा है, उसी का बच्चा। या नफरत फैलाना, किसी के बारे में इतना भला बुरा कह देना, आप जैसे किसी को गद्दार कह रहे हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो आप कर रहे हैं। हमारे देश में रोज हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है। वो तो है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इस दुनिया में कोई भी लोकतंत्र अगर फेक न्यूज से, कॉन्स्पिरेसी थियरी से, इरेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो भारत का लोकतंत्र है। एक छोटा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ दिन पहले यूपी के किसी नेता की बेटी प्रेम संबंध की वजह से घर से भाग चली गई थी, बरेली का विधायक। और हाँ, और उस पे उनके नाम पे ट्विटर पे ट्विटर पे खाता बना हुआ था, अकाउंट था, और उसमें बहुत सारे ट्वीट हो रहे थे, रिट्वीट हो रहे थे, लोग लिख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तमाम हो रहा था। 4-5 दिन के बाद वो नरेंद्र मोदी फैन क्लब में बदल गया उसका आईडी। वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके, मैं तो थोड़ा सा रिसर्च ये सब करना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो मैंने रखा, मैं देखा कि ये देखिए आपके सामने ये है। रातों रात कोई फिल्म का फेसबुक का वो, उसके बारे में भी अगर कभी हम लोग बात करेंगे तो चर्चा होगी कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का फेसबुक पेज जो है, लाखों फॉलोअर्स का फेसबुक पेज किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। होता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है। खैर प्रकाश जी, मुझे भरोसा है कि लोकतंत्र ने कई चुनौतियों से पार पाया। आज जो हमें दिखता है, जितना परिपक्व है उससे ही हुआ है, और ये एक नई तरह की चुनौती है। और आप इसे जैसे बता रहे हैं, वाकई गंभीर तो है, लेकिन डेमोक्रेसी इससे भी जीत के आगे बढ़ेगी तो शायद और ज्यादा मैच्योर बनकर सामने आएगी, है ना। अब उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन दुनिया के ही अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है, पर्यावरण से लेकर पॉलिटिक्स तक। मतलब आपकी उम्मीद का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगा पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं तो अच्छे नोट पे करें, पर आप तो इसमें सहमत दिख नहीं रहे मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और
आप सभी का भी शुक्रिया इस लंबी बातचीत को सुनने के लिए। इस खास पॉडकास्ट पर कुछ कहना हो या हमारे किसी भी और पॉडकास्ट पर कुछ भी हमें राय देनी हो, तारीफ करनी हो, बुराई करनी हो, तो radio@aajtak.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जरूर वहां पर लिखिएगा। मैं नितिन ठाकुर हूं, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।